जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो बात करेंगे आज हम बिहार एनएमएस यानी कि किसी भी स्टेट में जो एनएमएस एग्ज़ाम होता है, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति एग्ज़ाम की बात करें 2026 की, बहुत ही ईजिली तरीके से और आसानी पूर्वक हम यहाँ से तैयारी कराएंगे। वो भी सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट की बात करेंगे और 100% श्योरिटी के साथ आपको यहाँ से जानकारी देने का प्रयास रहेगा हमारा। और वही बात करते हैं, आज इस क्वेश्चंस की बात करेंगे हम आज, यानी कि हम बात करेंगे सेट, यानी कि देख सकते हैं भाग दो, यानी कि सेट का बात करेंगे। भाग दो में सेट पूछे जाते हैं जिसमें कि सोशल साइंस, साइंस और मैथ पूछे जाते हैं। और भाग वन में हम बात करें तो भाग वन में सिर्फ रीजनिंग रहते हैं और रीजनिंग पूछे जाते हैं साथियों को, विद्यार्थियों को। अब उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा नंबर लाएंगे उसके उसे इसमें जो है सफलता मिलती है। तो बात कर लेते हैं, ये सब टाइप जो क्वेश्चंस है 2013 का सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये सारे के सारे सेट में जो है 2013 में पूछे गए हैं। और सेट में हम बात करें कि सेट में जो है सभी के सभी जो ऑप्शन जो है सही नहीं रहते हैं। हम जो है खुद से एनालिसिस किए हैं और सेट में देख पा हम अपने हिसाब से अगर देखें तो आंसर का मिलान किए हैं, तो बहुत इसमें जो है गलतियां हमें मिली है जिसे हम सुधार करने का पूरा पूरा प्रयास किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉलोवर को बढ़ाएं, शेयर लाइक कमेंट करें। और इस तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं हर सब्जेक्ट का तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करके हमें एक दिल ज़रूर भेजें। चलिए हम बात करेंगे आज सेट की। हम बात करें तो फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स से शुरुआत कर लेते हैं। और बाकी इसी तरह हमारा वीडियो अब मिलते रहेगा बराबर, कभी रीजनिंग का, कभी मैथ का और कभी सोशल साइंस, कभी साइंस का। तो चलिए इसी तरह प्यार बनाए रहें तो हम भी इस तरह प्यार आगे बनाते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, आज का पहला सवाल है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए प्रत्येक क्रिया के बाद पर एक, यानी कि ये भी हो सकता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया जो होती है न्यूटन का नियम था, वो भी थर्ड न्यूटन के तीसरे नियम में जो कहा गया है क्रिया के प्रति क्रिया, यानी कि जो भी कार्य करते हैं उसके विपरीत कार्य होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कार्य होते हैं। अब वही बात करते हैं, न्यूटन के जो तीन नियम दिए थे, 1, 2 और 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम में जड़त्व का नियम के बारे में चर्चा हुआ है। जड़त्व यानी कि क्या कहता है, वस्तु ऐसी स्थिति में हो जब तक उसमें कि कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक उसमें गति नहीं आता है, तो ये हो जाता है। और दूसरे नियम में क्या होता है, बल की परिभाषा मिलता है, बल एवं त्वरण, यानी कि बल की परिभाषा का जिक्र मिला हुआ है दूसरे में। और तीसरे नियम में क्या हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया का जिक्र मिलता है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो कहा गया है एक 500 वाट का बिजली का गीजर प्रतिदिन 2 घंटा इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली की खपत कितनी होगी। तो सिंपल में इसको क्या करना है, 1500 गुने करना है, 1500 गुने 2 करके 1000 से भाग दे देना है, यानी कि 3000 हो गया। 3000 में 1000 से भाग दे देंगे तो कट जाए, तीनों सुना तो 3 हो गया, यानी 3 किलोवाट निकल जाएगा। तो 3 किलोवाट है ही नहीं, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, उस वैज्ञानिक का नाम बतावें जिन्होंने यांत्रिकी ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था। तो कौन सा ऐसे वैज्ञानिक था जिसने संबंध को स्थापित करा, तो इसका हम बात कर लेते हैं। तो तीन का क्या हो जाए, जेम्स पेरकोट जूल की बात करें तो ये हो जाएगा, इसने संबंध को स्थापित किया था, याद रखना है। वही बात कर लेते हैं जेम्स वाट की, तो जेम्स वाट की हम बात करते हैं, इसने क्या किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था, याद रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, यानी कि 100/25 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र को कहा जाता है, विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र की हम बात करें तो अमीटर कहा जाता है। अब वोल्ट मीटर की बात करें तो इससे क्या होता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापने का काम करता है वोल्ट मीटर।
और गैल्वेनोमीटर की हम बात करते हैं, विद्युत धारा और धारा की दिशा को पता लगाने के की का काम करता है गैल्वेनोमीटर, याद रखना है। और अब बात करते हैं पास्कल का नियम किसके लिए लागू होता है। पास्कल के नियम की बात करें तो यह द्रव एवं तरल के लिए जो है पास्कल के नियम जो है लागू होते हैं, याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक होगा, तो उसका अपवर्तनांक की बात करते हैं 2 होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन प्रकाश की अवधि क्या होगी। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर दिन और प्रकाश की अवधि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान की बात करें तो शून्य होता है भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा पर मान शून्य होता है। इसी विषुवत रेखा को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, इसको भी याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं। भूमध्य रेखा कहा जाता है। और ध्रुवों पर मान क्या होता है, अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक और विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है, कम। अब बात कर लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह के पथ पर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर जो है घूमते हैं, याद रखना। पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण, ये भी ध्यान रखना है। पृथ्वी आकार के अनुसार 5वां ग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है। और सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है, ये भी याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। अब बात करते हैं तापमान को मापने के यंत्र के आविष्कार का नाम क्या है। तो क्या है, फ़ारेनहाइट है, ये याद रखना। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। केल्विन से भी ताप मापा जाता है, सेल्सियस से भी क्या क्या मापा जाता है, ताप ही मापा जाता है, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसके साथ अभिक्रिया होने पे हम बात करें तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो NaClO3 और NaCl, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, नाभिक का साइज होता है। तो नाभिक का साइज की बात करते हैं, इसमें ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें जो आंसर सी दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो ये फ्लोरीन का होता है, ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, जल एक अणु अधिक से अधिक कितने हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। तो बात करते हैं 2 हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं स्थिर दाब पर है। तो स्थिर दाब पर है, कांस्टेंट प्रेशर जब रहेगा तो इसमें क्या होता है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो V = T डिग्री सी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संपर्क विधि में बनता है। तो संपर्क विधि में क्या बनता है, तो संपर्क विधि में हम बात करें तो ये 20% H2SO4, यानी कि अम्लराज कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, H2SO4 को 20% बनते हैं, ध्यान रखने। वही बात करते हैं निम्न में से कौन रंगीन होता है। तो रंगीन की बात कर दी है, अमोनिया जो होता है रंगीन होता है। अब बात करते हैं द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड युक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड युक्त मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं सोडियम, यानी कि बी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में Na से, और क्लोरीन को क्या कहते हैं Cl से डिनोट करते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन को S से, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अम्ल वर्षा में उपस्थित रहते हैं। तो अम्ल वर्षा में क्या उपस्थित रहते हैं, अम्ल वर्षा की अगर हम बात करते हैं SO2 और NO2 उपस्थित रहते हैं, याद रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीन एवं लेड क्या होता है, टीन एवं लेड जो होता है एक धातु है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया है कि मिलान करने हैं, तो मिलान करने हैं तो क्या होगा, इसमें देख सकते हैं कि उभयधर्मी क्या होता है, उभयधर्मी जो है जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं। और बात कर लेते हैं सीमेंट का जमना क्या होता है, जल फ्यूजन होता है।
और मैग्नीशियम युक्त जैव अणु की बात करें तो ये क्लोरोफिल्म होता है। और दांतों का एनिमल जो होता है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आज कल जीव विज्ञान की बात करें तो साइंस और सोशल साइंस दोनों हम चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं निम्न में से किसी एक प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका एक का प्रयोग जो उर्वरक के रूप में किया जाता है? हरित शैवाल का भी किया जाता है और नील हरित शैवाल का भी किया जाता है। यानी कि राइट आंसर की बात करें तो लाल हरित शैवाल लाल शैवाल भी हो जाएगा, इसका मतलब सभी के सभी हो जाएंगे, ये ध्यान रखने हैं। और किण्वन एक डैश है, तो किण्वन की हम बात करें तो ये क्या है? किण्वन एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है, याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी एक की सहायता से वाहित मल का द्वितीयक उपचार किया जाता है। किसी एक के साथ तो बात करते हैं जीवाणु भोजी के साथ जो है द्वितीयक उपचार किया जाता है, वाहित मल का द्वितीयक उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कोई एक आंवला में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कोई एक आंवला में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? बात करते हैं विटामिन सी पाया जाएगा। खट्टे फल जितने भी होते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला एकमात्र सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई की बात करते हैं जो है गजरे हुए जो होता है चना और गेहूँ मूंग सब में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करते हैं गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं हमारे देश में मुर्गियों को होने वाली सबसे आम बीमारी है। मुर्गियों से होने वाला अगर कहता तो बर्ड फ्लू हो जाता, यानी कि पक्षी फ्लू हो जाता मुर्गियों से होने वाला। यहाँ कहता है हमारे देश में मुर्गियों को होने वाला, मुर्गियों को कौन सी बीमारी होता है? रानीखेत होता है, काफ़ी फेमस है मुर्गियों में होने वाले रानीखेत बीमारी, याद रखना। अगर वहीं पूछता पशुओं से पक्षियों से होने वाला रोग क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। बात करते हैं 28 नंबर की, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अगर सर्वाधिक मात्रा की बात करें सोयाबीन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर किसमें पाई जाती है? दाल जो हम प्रतिदिन खाते हैं उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अब बात करते हैं टीके का आविष्कार है, तो टीके का आविष्कारक है तो बात करते हैं कौन है? तो टीका जो है सर्वप्रथम बात करते हैं एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। लुई पास्चर ने पाश्चुराइजेशन जो दूध को जो हम उबालते हैं एक निश्चित ताप पर पाश्चुराइजेशन करते हैं, वही लुई पास्चर ने किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज जो किया था, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखना है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पाद प्रक्रिया घटित होती है माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ में? तो अंतः सतह में, कहाँ में? अंतः सतह में, याद रखना है। राइट आंसर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी अंतः सतह में होता है, बी ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पौधे में भी जीवन होता है, इसे सर्वप्रथम सिद्ध किया था जे सी बोस ने सर्वप्रथम सिद्ध किया था। आर्यभट्ट भारतीय वैज्ञानिक था। आर्यभट्ट हमारा जो है एक खगोल शास्त्री भी था। और इसी ने सर्वप्रथम जो 1975 में आर्यभट्ट, यानी कि इसी ने नहीं बल्कि आर्यभट्ट नामक जो प्रथम भारत का पहला उपग्रह 1975 में अंतरिक्ष में चला गया था, याद रखना है। और मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधों पर शोध किया था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या होता है? फलों एवं बीजों के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया क्या होता है? निषेचन होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि क्या होता है? यह गुणसूत्रों में पाया जाता है। क्या होता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों के कारण किसी खास क्षेत्र में सीमित बीमारी होता है तो क्या होता है? एपिडेमिक होता है, ये ध्यान रखना है। और पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक जो है जो निश्चित किसी खास नहीं, यानी कि सभी क्षेत्रों में जल्द ही फैल जाना, महामारी जिसे कहते हैं उसी को पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक महामारी ही होता है हिंदी नाम, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं किसी भी फसल की उत्पादकता निर्भर करती है, किसी भी फसल की उत्पादकता की बात करें तो यह मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त लगा हो। तो इसके साथ साथ हम पिछले एक और वीडियो है वहाँ पे देख सकते हैं। आगे हमारा ये वीडियो आने वाले हैं सोशल साइंस का, और फिर मैथ और रीजनिंग का आने वाला है। तो इसी तरह
जो है कमेंट शेयर करते रहें, तो हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे और सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, अगले दिन हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया करेंगे, और जो भी आप अच्छी तरह से फ़ोटो खींच कर भेजते हैं और उसका हम एनालिसिस करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।